अब देखो ज्यूर की मीनिंग होते हैं टू स्वेयर, कसम खाना, परजरी, विलिंगफुल लाइंग वाइल ऑन होथ, एब्ज्यूट टू रेनाउंस ऑन होथ, और एडज्यूट टू बैक और कमांड। दोबारा देख लें, ज्यूर टू स्वेयर, परजरी, विलिंगफुल लाइंग वाइल ऑन होथ, एब्ज्यूट टू रेनाउंस ऑन होथ, एडज्यूट टू बैक और कमांड। हम देखिए रिट और रिस की मीनिंग क्या होती है? टू लॉफ, हंसना। रिटल का मतलब है कॉनन ड्रॉ, कहका जोरदार। डेरिशन, एक्ट ऑफ मॉकरी, यानी कि मजाक। और रिजिबल, कॉसिंग लॉफ्टर। तो देखो जहाँ रिट या रिस आ जाएगी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है। स्पेलिंग में देखो कहीं रिट आ रहा है, हंसी मजाक के मायनों में आ जाएगा। रिस आ रहा है तो रिट या रिस आए तो लॉफ यानी हंसी की बात आएगी। बड़ा आसान हो जाता है इन रूट्स की मदद से पहचानना। जैसे कि देखो किसी भी वर्ड के आखिर में लोजी आए तो इसके मीनिंग स्टेडी होते हैं। CIT साइड आए, मीनिंग मर्डर होते हैं। ठीक है, अब देखो एक थायो फिश को कहते हैं, ये भी एक रूट है। एक थायोलॉजी, फिश की स्टडी। एक थायोसाइड, फिश का मर्डर। अब फिल होता है, लव को कहते हैं। एक थायोफिल, फिश से मोहब्बत। तो ये रूट्स बाज़ों का तो एक ही वर्ड में दो दो रूट आते हैं। जैसे कि फर्स्ट करो वर्ड है एक थायोलॉजी, तो हम फ़ौरन पहचान लेंगे भाई थायो के मीनिंग फिश, लोजी मीन स्टडी। साइड मीन मर्डर, एक थायो मीन फिश, एक थायोसाइड फिश का मर्डर, एक थायोफिल फिश से मोहब्बत। देखिए बैड मूड के मीनिंग होते हैं बिलियस, यानी बड़ा बैड मूड। टर्चन मीनिंग भी बैड मूड, इरेजिबल मीन भी बैड मूड, पेडिश मीन बैड मूड, पेडुलेंट मीन बैड मूड, पिक मीन बैड मूड, कोरलस मीन बैड मूड, अम्बार्ज मीन बैड मूड, वेस्पिच मीन बैड मूड। यानी इन सब के यानी बड़ा ख़राब मूड होगा ना किसी का, तो क्या कहा जाएगा भाई बड़ा बिलियस हो रहा है भाई, तू तो बड़ा टर्चन हो रहा है, बड़ा इरेसिबल हो रहा है, पैटिश हो रहा है, बेडोलेंट, बेक, कोरेलस, अम्बार्ज, वेस्ट। इसका फ़ायदा क्या है और इसको याद कैसे रखेंगे? देखो हम ये करते हैं, एक फ्लैश कार्ड बनाते हैं। फ्लैश कार्ड का मतलब होता है भाई एक पेपर लो, उसके एक तरफ बड़ा सा बैड मूड लिख दो और दूसरी तरफ इसके जितने साइनोनिम्स हैं, कितने हैं भाई? 9 है, ये 9 साइनोनिम्स लिख दो। ठीक है, अब होगा क्या, ज़रूरी नहीं हाँ बैड मूड आए, हो सकता है वर्ड दिया उन्होंने बिलियस, और पूछा जाए कि भाई इसका साइनोनिम क्या है, हो सकता है इरेजिबल हो, पैटिश हो। अब आप बिलियस देखते यार ये तो बैड मूड के ग्रुप में था और बैड मूड के ग्रुप का कोई और है जी इरेजिबल है, तो बड़ा आसान हो जाता है याद रखना। अब एक चीज़ है, चूँकि बैड मूड के 9 साइनोनिम्स हैं, बैड मूड के नीचे छोटा सा 9 लिख दो ताकि जहन में रहे कि बैड मूड के कितने साइनोनिम्स हैं, 9 साइनोनिम्स हैं। और ये सारे के सारे 9 साइनोनिम्स आप याद कर लो भाई, आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो एक वर्ड है इम्प्लेजेंट, जिसके मीनिंग होते हैं मेक ब्राइट, कलरफुल, स्प्लेंडेड। मेक ब्राइट, कलरफुल, स्प्लेंडेड। विंडिगेट, एक्सोनरेशन या एक्सकलबेट, फ्री फ्रॉम ब्लेम। दोबारा देख लो, विंडिगेट, एक्सोनरेशन, एक्सकलबेट, फ्री फ्रॉम ब्लेम। रिकोरस, हार्श सेवेयर, हार्श सेवेयर। वेओयंट, प्रिवेंट फ्रॉम सिंगिंग, प्रिवेंट फ्रॉम सिंगिंग, डूबने से बचना। दोबारा देख लें, एम्ब्लेजन, मेक ब्राइट, कलरफुल, स्प्लेंडेड। विंडिगेट, एक्सोनरेशन, एक्सकल्पेट, फ्री फ्रॉम ब्लेम। रिकोरस, हार्श सेवेयर, बियॉन्ड, प्रिवेंट फ्रॉम सिंगिंग। देखिए एक्सटॉल की मीनिंग होते हैं हाईली प्रेस, लॉटेबल, हाईली प्रेस, लॉटेबल। वेनियल के एक्सक्यूजेबल, फॉरगिवेबल और पैसेट्यालो। वेनियल, एक्सक्यूजेबल, फॉरगिवेबल, पैकेट्यालो। rhetorical insensible language, rhetorical insensible language. कल्ला कैचर, कार्टून, कल्ला कैचर, कार्टून। स्क्वेंडर, टू वेस्ट। दोबारा देख लें, एक्सटॉल, हाई प्रेस, लाउड, वेनियल, एक्सक्यूजेबल, फॉरगिवेबल, पैकेटियालो। rhetorical insensible language, कल कैचर, कार्टून, स्क्वेंडर,